अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है या आपको लगता है कि इतनी यूनिट्स हमने कंज्यूम नहीं की लेकिन बिल जो है वो ज़्यादा आ गए, यूनिट्स ज़्यादा लिखनी हो गई हैं, तो आपने फिर कौन से फोरम पे जाना है। तो इस हवाले से कुछ मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी, ठीक है। सबसे पहले ये कि अगर आपको लगता है कि यूनिट्स जो हैं वो हमने कंज्यूम नहीं की, ठीक है, लेकिन ये यूनिट्स ज़्यादा लिखनी हो गई हैं, आपने बिजली का बिल जो है वो चेक करना है और देखना है कि जो यूनिट्स जो पिक्चर लगाई गई है मीटर की, कि आया जो उसके ऊपर यूनिट्स लिखी गई हैं और जो आपके बिल के ऊपर यूनिट्स लिखी गई हैं वो मैच कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये भी मसला हो सकता है कि आपके मीटर में भी मसला हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, तो आपने जाके जो मुतलका डिपार्टमेंट है वहाँ से एडजस्टमेंट करवानी है, उनको दिखाना है, ठीक है, करेक्शन करवानी है। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो फिर आपने ये कि रिटन एप्लीकेशन लिख के एसडीओ को देनी है, साथ में वो बिजली अगर तो आपकी यूनिट ज़्यादा लिखनी हो गई हैं और मीटर के ऊपर यूनिट्स कुछ और नज़र आ रही हैं तो वो भी आपने पिक्चर साथ में बना लेनी है। या अगर आपको लगता है कि आपका मीटर डिफेक्टिव है, उसमें थोड़ी खराबी है, तो आप एप्लीकेशन में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे मीटर को लेबोरेटरी से चेक भी करवाया जाए, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। लेकिन नॉर्मली होता ही है इन रूटीन में कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन भी दें तो वो डिनाई ही कर देते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। दूसरा जो फोरम है वो ये है कि आप वफाकी मुहतसिब को भी रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने ऑनलाइन भी अभी आप अप्लाई मतलब कि एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न फॉर्म में दें तो वो भी बेहतर है, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में आप उनको एप्लीकेशन दें तो उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है। आपका जो भी है मसला या मीटर के अंदर या आपके साथ ज्यादती हुई है, आपने उतनी यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं की लेकिन उसका बिल आपको डल गया है, तो ये कि आपकी दादरसी हो जाएगी। तीसरा जो फोरम है वो ये है कि आपने सिविल कोर्ट के अंदर डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है, ठीक है, और साथ में इंजंक्शन डिमांड करना है कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, उसको मुनक़ता ना किया जाए। उसके लिए ये है कि थोड़ी बहुत फीस आपने जमा करवानी होती है, लेकिन ये है कि जब एंड पे केस डिसाइड होता है ना तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है आपके बिल के अंदर, ठीक है। तो तीसरा ये है कि आपने फिर डिक्लेरेशन लेनी है और सिविल कोर्ट के अंदर रिज्यू करना है। और हाँ, इसके अलावा जब आप डिक्लेरेशन सीक करते हैं तो उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि जी हमारा मीटर डिफेक्टिव है, इसको चेक करवाया जाए, लेबोरेटरी से इसको चेक करवाया जाए कि इसके अंदर डिफेक्ट है, क्योंकि इतनी यूनिट्स हम कंज्यूम नहीं करते लेकिन ये ज़्यादा शो कर देता है, इतनी हमने कंज्यूम ही नहीं की, ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो इनके रूल्स हैं, तो उसके अलावा जो नेपरा वालों के रूल्स हैं वो भी आप साथ साथ चेक कर लिया करें, उनकी टैक्सेस की क्या रेशो जा रही है, ठीक है। तो मजीद अगर इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।